Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to talk about this country which is going to be splitting into halves soon because of the plate tectonics. ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे. एक स्टडी ने बताया है कि जो टेक्टोनिक प्लेट इंडिया के नीचे लोकेटेड है, it could be dividing into two and that is going to be extremely damaging to the population of India because huge earthquakes may be creating life damaging circumstances will be there. India 7th largest country है अपने हमारे पूरे दुनिया में और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ के थोड़े से पीछे है, यूएस से थोड़े से पीछे है. माना जाता है हमारा जो स्क्वायर एरिया है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है एंड इट कुड बी डिवाइडेड वर्टिकली. ओके, एंड इट वुड बिकम टू कंट्रीज़ विच विल बी द साइज़ ऑफ मंगोलिया. यानी कि अगर इंडिया को हम वर्टिकली काटे तो दो कंट्रीज़ अलग अलग बन जाएंगी जो कि मंगोलिया के साइज़ की होने वाली हैं. बट इंडिया इज़ंट थॉट टू बी स्प्लिटिंग वर्टिकली. साइंटिस्ट ने बोला है कि ये हॉरिजॉन्टली होने वाला है. पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद वर्टिकली डिवाइड होगा, पर इंडिया हॉरिजॉन्टली डिवाइड होने वाला है, मतलब नॉर्थ साउथ गैप बढ़ेगा. ये थ्योरी पहली बार अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस में लाई गई थी दिसंबर 2023 में. बहुत ही रिसेंट है, मतलब 6-7 महीने पहले ही इस थ्योरी को लाया गया है. अब ये स्टडी क्या है? इस स्टडी का टाइटल है स्लैब टियरिंग एंड डीलैमिनेशन ऑफ द इंडियन लिथोस्फेरिक मैंटल ड्यूरिंग फ्लैट सबडक्शन साउथ ईस्ट टिबेट. ये पूरा बताती है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था. देखो, हिमालय का फॉर्मेशन तो हमने आपको बहुत बार समझाया है. इनफैक्ट मैंने जो क्लासेस ली हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि पर्टिकुलरली जब इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करने लगी और जब इस पर फाइनली सबडक्ट होने लगी, जो यहाँ पे टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे, टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे, वो अपलिफ्ट हुए और इसकी वजह से क्या हुआ? हिमालयस का कंस्ट्रक्शन हुआ. हमें ये तो पता है कि ये जो इंडियन प्लेट है वो थोड़ी ज़्यादा डेंस है, भारी है. इंडियन प्लेट एज़ कम्पेयर टू द यूरेशियन प्लेट ये ज़्यादा डेंस है और इसी वजह से ये जो डेंस प्लेट है, हैवी प्लेट है, ये यूरेशियन जो कि लाइट प्लेट है उसके नीचे अभी भी लगातार सबडक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हिमालयस की जो चोटी है अभी भी उठ रही है. तभी तो माउंट एवरेस्ट को बार बार मापा जाता है. तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारी कंट्री है इट कुड बी स्प्लिटिंग इनटू हाफ एंड दिस पर्टिकुलर पेपर प्रेजेंट्स अ वेरी डीप एनालिसिस ऑफ दैट. अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सोसाइटी, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है और जो टिबेटन प्लेटो है, टिबेटन प्लेटो विच इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टिबेटन प्लेटो इज़ 3rd लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको याद रखिएगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है ये. ठीक है, एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट. इट बिगैन 50 मिलियन ईयर्स अगो और अभी तक ये हो रहा है. ये स्टडी इट इज़ लेड बाय लिन लुई, डैनियन शी एंड सिमूल एंड क्लेम्पेरर इटी ऑल. मतलब बाकी लोग में भी ये मेजर साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, जिन्होंने ये फाइंड आउट किया है, इन्वेस्टिगेट किया है कि किस तरह का हीलियम जो लेवल टिबेटन स्प्रिंग्स में निकल रहा है उससे हमने ये बेस किया है. यहाँ पे प्लेट्स के बारे में बताया गया है जो माउंटेन्स के नीचे लाई करती हैं, वो किस तरह से डिवाइड हो रही है. ये तो हमको पता है कि एक गैस है रेडॉन. वैसे तो अर्थ कोई बता नहीं सकता है कि कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू बी टेलिंग अस कि हाँ, अगर थोड़ी सी भी सीस्मिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो रेडॉन गैस है वो ऊपर आ जाती है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है. तो रेडॉन गैस की वजह से हमें पता चलता है कि कहीं अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं, तो इसको याद रखिएगा. तो इस तरह से कलिजन हो रहा है, इस तरह से सबडक्शन हो रहा है. जो ये हमारी इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेथिस सी के सेडिमेंट्स लगातार उठते जा रहे हैं और इस तरह से हमारी कंट्री इंडिया बनी है. ये स्टडी इट हैज़ फाउंड द लेवल्स ऑफ हीलियम ये हायर है साउथ टिबेट में एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न टिबेट, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट दो भागों में बट रही है जो कि टिबेटन प्लेटों के नीचे होने वाला है. ठीक है, साथ ही साथ इस स्टडी ने 3D एस वेव रिसीवर यूज़ किया था.
एस वेव यानी कि जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स किस तरह से जनरेट होंगी उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। और रिसीवर फंक्शन टेक्निक वर्क्स बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेलीसीस्मिक अर्थक्वेक्स टू इमेज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड इट्स इंटरनल बाउंड्रीज। ये स्टडी डिटेल्स पब्लिश की गई हैं ESS ओपन आर्काइव में। आवर 3D एस वेव रिसीवर फंक्शंस न्यूली रिवील ओरेगॉन परपेंडिकुलर टीयरिंग एंड वॉर्पिंग ऑफ द इंडियन प्लेट। मतलब इंडियन प्लेट जो वॉर्प हो रही है, वॉर्प एज इन उसमें एक गैप आ रहा है, ठीक है। देर आफ्टर वन ऑफ द इमेजेस जो कि एविडेंस के रूप में आई है, इसने दिखाया है कि टॉप और जो लोअर स्लैब है इंडियन प्लेट का ये डिटैच हो रहे हैं। सब्सिक्वेंटली सजेस्ट किया जा रहा है कि इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है और अंडर प्लेटिंग भी हो रही है, मैंटल वेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली मैप बनाया गया है जो कि इंडियन और टिबेटन प्लेटों के एस्थेनोस्फेयर को माप के बनाया गया है, जो कि एक सब्सटैंशियल रीजन साउथ ईस्टर्न ऑफ टिबेट में है, जो बता रहा है कि ये पैटर्न शायद कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो बाउंड्री है दोनों लिथोस्फेयर के बीच में, इसको मैपिंग से और इजीली दिखाया गया है, मतलब मैपिंग से सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट मेजर प्लेट्स हैं। इंडियन प्लेट हैवियर है। इंडियन प्लेट जब मूव करना शुरू की थी तो यहाँ पे हिमालयज़ नहीं थे, हिमालयज़ तो बाद में बने हैं जब यूरेशियन प्लेट से हम भिड़े हैं। उससे पहले इंडिया में पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेटों में लावा उत्सर्जन की वजह से बना है। कंटिन्यूसली ये माना जाता है कि ये एरिया मच स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज। जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये मच स्टेबल माना गया है, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह कभी फाइंड आउट नहीं किए जाते। बट अगर हॉरिजॉन्टली ये बढ़ जाएगा तो कल के दिन ये एरिया भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो वैसे ही जो हमारी प्लेट बाउंड्रीज़ हैं कुछ इस तरह से है। ये जो रीजन है यहाँ पे एटलस माउंटेन्स है जो कि एल्पाइड हिमालयन बेल्ट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत हाई लेवल के अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हो ना, ये एल्पाइड हिमालयन बेल्ट है, एल्पाइड हिमालयन बेल्ट। और एल्पाइड हिमालयन बेल्ट में क्या होता है, हमेशा सीस्मिसिटी आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हिमालयाज़ बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं अगर हम बात करें सीस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक के। एटलस माउंटेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मामले में। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में जो पूरा रीजन है माइनर एंटोलिया प्लेटों के पास भी, एंटोलिया माइनर के तुर्की माइनर के पास भी ये बहुत ज़्यादा इशू दे सकती है, एशिया माइनर के पास। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रिसर्चेस हो रही हैं कि कल के दिन हो सकता है यहाँ पे एक इशू बने। यहाँ पे अगर हम इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की बात करें तो ये एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट मानी जाती है जो कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है। ये बाउंड है 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट से। नॉर्थ ऑफ द इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट है, साउथ में इसकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, साउथ वेस्ट में अफ्रीकन प्लेट है और वेस्ट में अरेबियन प्लेट है। इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड जा रही है यूरेशियन प्लेट के, कंटिन्यूसली बाउंड्री क्रिएट कर रही है। इसके बाद ऑन द ऑपोजिट साइड इंडो अफ्रीकन बाउंड्री, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ऊपर वाली कन्वर्जेंट है, नीचे वाली डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो कन्वर्जेंट प्लेट्स कही जाती हैं। जब एक दूसरे से अलग होती हैं उन्हें डाइवर्जेंट कहा जाता है। वेस्टर्न इंडो अरेबियन बाउंड्री लेटरल रिलेटिव है ईच अदर से एंड इट इज़ गिविंग राइज टू ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्रीवियसली ऐसा माना जाता था कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स they were formed one single plate as there is no clear type of boundary, but recently हमने देखा है कि ये जो 2 प्लेट्स थी इनकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनेगी क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों प्लेट्स की डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कोलिजन जो इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से हुआ है 50 मिलियन साल पहले, इसकी वजह से हिमालयस का डेवलपमेंट हुआ था। अभी भी यहाँ पे सीस्मिसिटी रेगुलरली देखी जा रही है। यहाँ पे अगर हम माने किस तरह के रॉक्स हिमालयस में प्रेजेंट हैं, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स दैट इज़ कीपिंग इट टुगेदर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप समझ सके हो कि किस तरह से इंडिया भी कभी ना कभी टूटेगा 2 हाफ्स में, एंड आई होप दैट it is going to happen much later than today. So thank you so much everyone for watching. Stay updated.